ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगत कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति दृष्टिपात संकल्प मात्र से जगति कुंडलिनी स्वामी जगति कुंडलिनी क्रियावती क्रीडाए करती क्रियावती क्रीडाए करती जायन जो वरणी ओम जय दक्षिणामूर्ति षट्चक्रों को वेद ऊर्ध्वगति प्राणों की होती स्वामी प्राणों की होती दिव्य मौन उपदेश जगाता दिव्य मौन उपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति ओम जय दक्षिणामूर्ति निर्मल मन निष्काम भाव से शक्ति को ध्यावे स्वामी शक्ति को ध्यावे ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव बंधन से जावे ओम जय दक्षिणामूर्ति करिय कृपा गुरुदेव दास को अटल भक्ति दीजे स्वामी अटल भक्ति दीजे मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को पूर्ण काम कीजे ओम जय दक्षिणामूर्ति प्रतिपल प्रीति बढ़े चरणों में हो न कभी तृप्ति स्वामी हो न कभी तृप्ति सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में बढ़े ज्ञान दीप्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति जिनके दृढ़ विश्वास चरण तज आस नहीं दूजी स्वामी आस नहीं दूजी निश्चय बनी अधिकारी पावे निश्चय बनी अधिकारी पावे महायोग पूजी ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुपद पद्म पराग सुवंजन जो नयनन आंजे स्वामी जो नयनन आंजे दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय अर्ध निमिष भांजे ओम जय दक्षिणामूर्ति कैसे करे प्रार्थना गुरुवर हम सब ज्ञानी स्वामी हम सब ज्ञानी स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे श्री गुरु विज्ञानी ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगत कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभास्तं प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ओम। मुझे अंतः प्रेरणा हो रही है कि मैं ये सुप्रसिद्ध श्लोक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका वास्तविक और सार्थकत्व अर्थ साधकों को बताऊं, विशेषकर शक्तिपात के से दीक्षित साधकों को। इस श्लोक को हम बड़ी भावना से, बड़े भाव से बोलते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ गुरु के संदर्भ में हम समझते नहीं हैं। एक परंपरा चली आ रही है इस श्लोक की, इसलिए आज मुझे प्रेरणा हो रही है इसको गाते समय कि मैं वास्तविक तथ्य और कथ्य से आपको इस संबंध में अवगत करा दूं। गुरु ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा का काम शास्त्रों में क्या बताया गया है। गुरु ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना। तो गुरु ब्रह्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आध्यात्मिक सृष्टि की रचना आपके अंदर करता है। जब आपको दीक्षा देता है तो ब्रह्मा बन करके ही ये दीक्षा देता है गुरुवर, और एक आध्यात्मिक सृष्टि की रचना आपके अंदर करता है। शक्तिपात साधकों का इसका एक अच्छी प्रकार से अनुभव होगा। तो वही गुरु वास्तविक गुरु है जो दीक्षा के समय पर गुरु ब्रह्मा का पद धारण कर सकता हो, मतलब शिष्य के अंदर आध्यात्मिक सृष्टि की रचना कर सकता हो। इसीलिए गुरु को कहा गया ब्रह्मा। और गुरु विष्णु का काम शास्त्रों में क्या बताया गया है कि वो रक्षा करता है, संरचना करता है, रक्षा करता है। तो इसलिए गुरु विष्णु भी है। आध्यात्मिक सृष्टि की उत्पन्न करके, आध्यात्मिक दृष्टि की संरचना करके उसकी रक्षा करना भी गुरु का काम है। इसीलिए वो गुरु को विष्णु का रूप दिया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरु महेश्वर भी है। महेश्वर का काम है संहार करना। गुरु महेश्वर भी इसलिए है कि वो शिष्य के अंदर जो कुसंस्कार हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, कुवासनाएं हैं, उसका वो संहार भी करता है। इसीलिए उसको महेश्वर की पदवी दी गई है गुरु को। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, ये गुरु के सगुण रूप हैं। गुणों सहित ये गुरु के रूप हैं। ये सगुण रूप कहे गए हैं गुरु के। और वही सगुण रूप जब गुरु ब्रह्मा साक्षात पर ब्रह्म और गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, ये निर्गुण रूप है गुरु का ये निर्गुण रूप है परम ब्रह्म। तो इन चारों अवस्थाओं में जो गुरु जा सकता हो वही वास्तविक गुरु है। और जो ऐसी घटनाएं
शिष्य के अंतःकरण में घटा सकता हो या कर सकता हो, वही साक्षात, वही वास्तविक गुरु है। और जो ऐसे गुरु हैं उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये इसका वास्तविक अर्थ है। ओम। इसलिए मैंने आज इसको बता दिया, क्योंकि मुझे अंतः प्रेरणा हुई इसको गाते समय कि मैं इसका वास्तविक अर्थ आप लोगों को बताऊं। अब है गीता का 5वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। और इस 5वें अध्याय में प्रधान विषय हैं 1 से 6 तक के श्लोकों में सांख्य योग और निष्काम कर्म योग का निर्णय है। श्लोक 7 से 12 तक सांख्य योगी और निष्काम कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा का वर्णन है। श्लोक 13 से 26 तक ज्ञान योग का विषय है और 27 से 29 तक भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन है। इसलिए इस अध्याय में केवल 29 श्लोक हैं, जिसके बारे में आगे प्रवचन में किया जाएगा। अब पहला है सांख्य योग और कर्म योग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम न संससि यच्छ्रेया यतयोरेक्यं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासं कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च संससि। पुनः योगं च संससि और यच्छ्रेया यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यच्छ्रेया यतयो एकम तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक हो या जो कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला। क्या बोला? प्रथम कर्म संन्यास बताया, प्रथम कर्म संन्यास बताया, फिर कहते हो योग महान। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, यह उपदेश करो भगवान। या उपदेश करो बल कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। फिर भगवान बोले, कर्मों का संन्यास तथा निष्काम कर्म दोनों सम है। निष्काम कर्म है सरल पार्थ, इस कारण यह अति उत्तम है। श्री भगवान कह रहे हैं कि संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस कारका उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशेषते। कर्म संन्यास और कर्मयोग, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है संन्यास कर्मयोग से, ऐसा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। और कर्मयोग का महत्व तो क्या है कि ज्ञेय सा नित सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी को आकांक्षा करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है।
राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कर्म संन्यास क्या है, उसका आप सरल अर्थ समझिए। कर्म संन्यास मीन्स अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, ये वास्तविक कर्म संन्यास है। अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग संन्यास कर्म है। अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना है, यह है कर्म योग। कर्म संन्यास और कर्म योग का फर्क आप समझ गए। इसी प्रकार से जो राग द्वेष रहित सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त होता है, वह है जो राग द्वेषों से, द्वंद्वों से रहित हो जाता है, तब कर्म करता है। फल में सांख्य योग और निष्काम कर्म योग की एकता। सांख्य योगो पृथक बाला प्रबोधन्ति न पंडिता एकमप्या अस्थिता सम्यक उभयोर्विदन्ति फलम। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्थात ये दोनों हैं, संन्यास कर्म भी और कर्म योग भी, दोनों का फल एक ही प्रकार का है। यथ सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगं च या पश्यति सा पश्यति। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वह यथार्थ देखता है। कर्मयोग के बिना सांख्य योग के साधन में कठिनता का कथन। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी की निर्लिप्तता का प्रतिपादन। कर्मयोगी किस प्रकार से निर्लिप्त रहता है, उसका प्रतिपादन गीता के इस श्लोक में कहा गया है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा अर्विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, प्रथम कर्म संन्यास बताया। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। सांख्य योगी का अकर्तापन का निर्देश। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्मरन् जिघ्रन् शस्नागत्य तपस्य अस्वन् पल्लपन्नि न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् पल्लपन् विसृजन् गुणन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो
तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ओ ऐसा ज्ञान उदय होना चाहिए। हर इंद्रियों के कार्य को प्रकृति का कार्य समझ करके मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा ज्ञान उदय होना चाहिए हर समय। फिर भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्मयोगी की प्रशंसा करके कर्मयोगी के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाना। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र विवाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कर्म कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धा केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, कर्मयोगी माने ममत्व बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए गीता में ये भी कहा गया है कि धन्य उसमें भारत भूमि, ये भारत भूमि धन्य है जहाँ की पुराण पुरुष पैदा हुए हैं। और कर्म फल की त्याग से शांति और कामना से बंधन। युक्त कर्म फला त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्ता काम कारेण फले सक्त्वा निबद्धति। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के वो सकाम कर्म पुरुष बनता है। सांख्य योगी की स्थिति का कथन। सर्वकर्माणि मनसः संन्यास्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। परमात्मा में कर्तापन के अभाव का कथन। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो न कर्म फल संयोगी स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब देखिए आप, परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन को न कर्मों की ओर न कर्म फल के संयोग को ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव से ही बरत रहा है मनुष्य। यह है परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल संयोग की ही रचना करते हैं। यह वास्तविक ज्ञान, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। कर्म करने का
स्वभाव ही बरतता है, कर्म कर्म को ही करते हैं। परमात्मा किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता, इस विषय में कथन। का कू कू परमात्मा किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता, इस विषय में कथन। ना दत्ते कस्यचित् पापम, नारायण, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभो, अज्ञाने अनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यति जन्तवा। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। सर्वव्यापी परमेश्वर भी, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहा है। इसलिए प्रथम कर्तव्य है ज्ञान का उदय होना, अज्ञान का नाश होना और ज्ञान का उदय होना। मेन साधना यह है। न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को भगवान परमेश्वर ग्रहण करता है। सूर्य के दृष्टांत से ज्ञान की महिमा। अब सूर्य का दृष्टांत यहाँ पर दिया जाता है नारायण जी ज्ञान की महिमा के बारे में। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम तेषां नासितमात्मना, आत्मना तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम, और येषां नासितम आत्मनः तेषां आदिवत् ज्ञानम प्रकाशयन्ति तत्परम, प्रकाशयन्ति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया है, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है उनका वो ज्ञान। ज्ञान योग के एकांत साधन का कथन। तद्बुद्ध्या तदात्मानं तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणाय गच्छन्त्या पुनरावर्तिं ज्ञानिनार्धूत कल्मषः। तद्बुद्धया तदात्मना तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अप पुनरावर्तिम ज्ञानाना धूर्त कल्मषा। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। अब इस मन भी जिसका तद्रूप है, किसके रूप? भगवान के तद्रूप है। बुद्धि भी जिसकी तद्रूप हो रही है, परमात्मा में जिसका मन निरंतर एक भाव में स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष को ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होती है। अब वो परम गति क्या है, इसका लिए आगे, अर्थात उसका सब कुछ परमात्म रूप हो गया है। ज्ञानी महापुरुषों की समदृष्टि और स्थिति का तथा उनको परम गति प्राप्त होने का कथन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता सब दर्शिना। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इन सब में वो समान भाव रखते हैं। इसका विस्तार गीता के अध्याय 6
32 की टिप्पणी में दिया गया है। अर्थात वह जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं। कौन? जिसकी ऐसी समदृष्टि है। ये वितर्जिता सर्गो हे सामे स्थितं मनः निर्देशम ही सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते संस्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित है, इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार से जीत लिया गया है। जिनका मन, वही संसार से मुक्त हैं। जीवन मुक्त इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जिसने संभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया। जिसने संभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। नारायण 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 नारायण। न प्रहीसेत्रियं प्राप्य न उद्देजेत प्राप्य चाप्रियम। स्थिर बुद्धिर सम्बूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। न प्रहृष्यते प्रियम प्राप्यम न उद्देजेत प्राप्य न प्रियम। स्थिर बुद्धि असंबूढ़ा ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और उसकी प्राप्ति। बाह्य स्पर्शे स्वशक्त आत्मा अबिंदत्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परम परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। विषय भोगों की निंदा ये ही संस्पर्शा भोगा, ये ही स्पर्शजा भोगा। अदुःखा योनय एव ते आद्यांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वह यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। ओम सक्तो सक्नोति है वियासोडूम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भवम वेगन सायुक्ता सा सुखी नरा। काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी बतलाना। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। सांख्य योग की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म की प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण। योन्ता सुको अंतरा अस्थान्तर ज्योतिरेवया सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। यो अंता सुका अंतरा राम तथा अंतर ज्योतिर या एव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। जो पुरुष निश्चय करके
अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभते ब्रह्म निर्वाण मृखये क्षीण कलमसा छिन्न द्वैदा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोधाभियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुषीर्चावान्तरेर्भुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यान्तचारिणौ यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भया क्रोध या सदा मुक्त एव सा। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ और बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि, मुनि मने परमेश्वर को स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, उसको मुनि कहते हैं। मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। प्रभाव सहित परमेश्वर को जानने से शांति की प्राप्ति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझको सब यज्ञ और तत्व को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद्दु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे कर्म संन्यास योगो नमाम पंचमो अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमामि हम।